नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय शिव शक्ति, जय उमा महेश्वर। संगत जी, आज का ये अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। शिव महापुराण का अमृत रूपी ये अध्याय कान में रसायन के समान है। ये जिस भी कान में पड़ता है उसका उद्धार निश्चित रूप से करता है। संगत जी, इस अध्याय को संगत जी, इस अध्याय को अत्यंत प्रेम और भक्ति भाव पूर्वक श्रवण कीजिए। आज का अध्याय रुद्र संहिता का अंतिम अध्याय होगा, जिसमें संगत जी दो छोटे छोटे अध्याय हैं, जिसमें यह रुद्र संहिता संपूर्ण हो जाएगी। इसलिए संगत जी बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, न बिल्कुल भी स्किप कीजिएगा। अगर ये वीडियोस आपके सामने आती है तो आप इस अध्याय को पूरा श्रवण कीजिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िए। बीच में अधूरा छोड़ने पर हमें गुरु महाराज की पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पूरा अध्याय श्रवण कीजिएगा और पूरी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं शिव मंत्र, गुरु मंत्र और शिव वंदना के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि नमामि। दुंदुभि निहार नामक दैत्य का व्याघ्र रूप से शिव भक्त पर आक्रमण करने का विचार और शिव द्वारा उसका वध। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभि निहार नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देव शत्रु दुंदुभि निहार ने उसको आश्वासन देकर यह निश्चय किया कि देवताओं केवल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाएंगे तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहजी विजय पा लूँगा। यूँ विचार कर वे ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। ये सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी पर्णशाला में देवाधिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ हो बैठा था। बलाभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निहार ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा जाने का विचार किया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण वह दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता लग गया। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में ज्यों ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, तो वे जगत की रक्षा के लिए मणि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुष्टि प्रहार से तथा कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कपाता हुआ मृत्यु का ग्रास बन गया। उस भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में ही उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे।
तदनंतर महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस रूप का दर्शन करेगा, निस्संदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे इस लिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। मुनि, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परमोत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिव लीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण ये अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने बताया था कि आज मैं 2 अध्याय श्रवण करूंगी, तो संगत जी एक अध्याय यहाँ पर संपूर्ण हुआ और दूसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विदल और उत्पल नामक दैत्यों का पार्वती पर मोहित होना और पार्वती का कुंदक प्रहार द्वारा उनका काम तमाम करना, कुंदकेश्वर की स्थापना और उनकी महिमा। सनत कुमार जी कहते, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक 2 महादैत्य थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिवा सहित शिव का आदरपूर्वक स्मरण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय ही देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिवा सहित शिवी शिव परमेश्वर कल्याण करता और भक्त वत्सल हैं। वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते, मुनि, देवों से यूं कहकर ब्रह्मा जी सबका स्मरण करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपनी अपनी धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलनापूर्वक उनकी ओर देखकर उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि ये दोनों दैत्य हैं, गण नहीं। तब पार्वती अपने स्वामी महाकौतुकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गईं। तदनंतर सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक साथ ही उन दोनों पर चोट की। तब महादेवी की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर तो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के 2 शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार कार्य करने के लिए उद्यत उन दोनों महादैत्यों को धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणत हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कंदुकेश्वर के नाम से विख्यात हुआ और ज्येष्ठेश्वर के समीप स्थित हो गया। काशी में स्थित कंदुकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्षपूर्वक सुनता, सुनाता अथवा पढ़ता है, उसे भय का दुख कहाँ। वह इस लोक में नाना प्रकार के संपूर्ण उत्तमोत्तम सुखों को भोग कर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि सत्तम, मैंने तुमसे रुद्र संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। ये खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की पूरी रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। ये शिव जी को सदा परम प्रिय है और भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते इस प्रकार शिवानुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। यूँ मैंने संपूर्ण चरित्र में प्रधान तथा कल्याणकारक की ब्रह्मा
और नारद का संवाद पर पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? रुद्र संहिता का युद्ध खंड संपूर्ण रुद्र संहिता समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये डिवाइन ब्लेसिंग से भरा हुआ अध्याय रुद्र संहिता का संपूर्ण पाठ आप सभी ने श्रवण किया। संगत जी से अधिक संगत परिवार तक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक संगत परिवार इसका लाभ उठा पाए। संगत जी, जितने अधिक कानों में शिव पुराण की कथा पड़ेगी उतने पुण्य आपके बढ़ेंगे। इसलिए संगत जी अपने पुण्य का खाता बढ़ाइए और शिव महापुराण कथा को अधिक से अधिक संगत परिवार तक पहुंचाइए। संगत जी, आज का ये हमारा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। कल हम शतरुद्र संहिता प्रारंभ करेंगे। कल से हम शतरुद्र संहिता का पाठ श्रवण करेंगे सभी एक साथ। संगत जी, आप और आपका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, ऐसी मेरी मंगल कामना है। उमा महेश्वर भगवान शिव की तथा शिव के समस्त गणों की, गणेश, कार्तिक, नंदी बाबा, तुम्हारे परम प्यारे गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स, असीम कृपा सभी संगत परिवार पर बनी रहे। संगत परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके बच्चों पर असीम कृपा बनी रहे।